नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग के सबसे खतरनाक और लेजेंडरी आर्क के बारे में। जेजू आइलैंड रेड। जेलमैप आइलैंड एक समय पर यह एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट था, लेकिन अब यह डेथ का किंगडम बन चुका था। एस रैंक हंटर्स भी यहाँ जाने से डरते थे। लेकिन ऐसा क्या था इस जगह पर? क्यों हर रेड यहाँ फेल हो जाती थी? और जब संग जिनवू फाइनली इस आइलैंड पर कदम रखते हैं तो क्या होता है? आज हम इस पूरे आर्क का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे आने वाला कंटेंट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जेजू आइलैंड का इतिहास और पिछले असफल रेड्स। जेजू आइलैंड को 10 साल पहले एक मैसिव गेट ने अपनी चपेट में ले लिया था। इस गेट से निकली एंट मॉन्स्टर्स की सेना ने पूरे आइलैंड को अपने कंट्रोल में कर लिया और हजारों लोगों को मार डाला। कोरिया और जापान ने इस आइलैंड को रिक्लेम करने के लिए कई रेड्स की, लेकिन हर बार हार का सामना करना पड़ा। ये एंट्स इतने खतरनाक क्यों थे? हायरार्की सिस्टम क्वीन से लेकर सोल्जर्स तक हर एंट की अपनी यूनिक ताकत थी। अडैप्टेशन, ये चींटियां हंटर्स की पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकती थी। रिजेनरेशन, इनकी हीलिंग पावर अद्भुत थी। ये सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं थे, ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, खतरनाक, तेज और बेहद बुद्धिमान। नई रेड की स्ट्रैटेजी और सीक्रेट प्लान। इस बार कोरिया और जापान ने मिलकर एक नई रेड की योजना बनाई। रेड स्ट्रैटेजी। फर्स्ट वेव, एलीट हंटर्स चींटियों को अलग अलग दिशाओं में बांटकर उनकी सेना को कमजोर करेंगे। सेकेंड फेज, फायर मैजिक और बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन जैसी ताकतों से चींटियों की मुख्य आर्मी को खत्म किया जाएगा। थर्ड फेज, एक टीम सीधा एंट क्वीन के पास जाकर उसे खत्म करेगी, ताकि वो और सोल्जर्स न बना सके। बैकअप प्लान, अगर कुछ गलत हो जाए तो एस रैंक हीलर्स और टॉप हंटर्स कोरियन मेनलैंड से सपोर्ट देंगे। लेकिन क्या ये अलायंस सच में ट्रस्ट पर बेस्ड था, या फिर इसके पीछे कोई और हिडन मोटिव था? स्टेप 1, फ्रेंडली मैच, कोरियन vs जापानीज हंटर्स। जेल में जाने से पहले कोरियन और जापानीज एस रैंक हंटर्स के बीच एक फ्रेंडली मैच हुआ। असली मकसद था हंटर्स की ताकत को परखना और एक दूसरे के फाइटिंग स्टाइल्स को समझना। मैच सेटअप। गोटो ryuji, जापान का सबसे ताकतवर हंटर, ने कोरियन हंटर्स को स्पारिंग मैच के लिए चैलेंज दिया। एस रैंक कोरियन हंटर्स ने ये चैलेंज स्वीकार कर लिया। मैच एक V1 डुअल्स में हुआ और इसमें चॉय जोंगिन, बाय क्योनहो और अन्य टॉप कोरियन हंटर्स ने हिस्सा लिया। हर मुकाबला जबरदस्त था। चॉय जोंगिन vs जापानीज मेज। चॉय ने अपने आग के जादू से जापानी हंटर को बुरी तरह हरा दिया। बाय क्योनहो vs जापानीज टैंकर। बाइक ने अपनी बीस्ट फॉर्म में जापानी हंटर को हवाई फेंक दिया। मा डोंगवुक vs जापानीज असैसिन। असैसिन तेज था, लेकिन डोंगवुक की टैंकिंग पावर के आगे हार गया। लेकिन असली हाइप तो संग जिनवू vs गोटो ryuji के मैच के लिए थी। गोटो ryuji vs संग जिनवू फ्रेंडली बैटल। डिटेल में। जेल में अपनी वे चले गए, जेल में अपनी भूमिका निभा रहे थे, जेल में अपनी भूमिका निभा रहे थे। कोरियन हंटर्स को कमजोर समझा। वे मानते थे कि गोटो ryuji से टक्कर लेने वाला कोई नहीं था। गोटो ryuji ने संग जिनवू को एक फ्रेंडली बैटल के लिए चैलेंज किया, लेकिन ये सिर्फ ताकत दिखाने के लिए नहीं था। गोटो असली में जिनवू की ताकत को परखना चाहता था। मुकाबला शुरू होता है। गोटो ने पहला हमला किया। उसकी सुपर स्पीड और ताकत ने सभी को चौंका दिया, लेकिन जिनवू ने बिना किसी डर के हर अटैक को डॉज कर दिया। जैसे ही गोटो ने पंच मारने की कोशिश की, जिनवू 1 सेकंड में गायब हो गया और उसके ठीक पीछे प्रकट हुआ। गोटो समझ गया कि ये कोई आम हंटर नहीं था। जिनवू की असली ताकत का झलक। गोटो ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन जिनवू ने बिना हिले डुले हर वार को रोक लिया। जिनवू ने गोटो को हवा में उछाल दिया और फिर एक ही झटके में रोक लिया। गोटो पहली बार किसी के सामने खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। गोटो ने लड़ाई रोक दी और हंसते हुए कहा, तुम वाकई में खतरनाक हो जिनवू। लेकिन जिनवू ने बस हल्की मुस्कान दी और कहा, मैंने अपनी असली ताकत अभी दिखाई ही नहीं। गोटो के चेहरे पर पसीना आ गया और पहली बार उसने संग जिनवू को एक असली खतरे की तरह देखा। संग जिनवू का रेड ज्वाइन करने से इनकार। हर कोई शॉक था जब संग जिनवू ने रेड में जाने से मना कर दिया। जिनवू ने रेड क्यों ज्वाइन नहीं की? रीजन, उसकी माँ अभी कोमा से बाहर आई थी और वो अपनी माँ की देखभाल को प्रायोरिटी देना चाहता था। उसे डर था कि अगर उसकी माँ को उसके खतरनाक पेशे के बारे में पता चला तो वो इमोशनली टूट जाएंगी। जिनवू ने रेड को डिक्लाइन कर दिया, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो बाद में कैसे एंट्री मारेगा। अगर आपको अब तक का एनालिसिस पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपकी सपोर्ट से हमें और भी अमेजिंग कंटेंट बनाने का मौका मिलेगा। स्टेप 3, जेजू आइलैंड में एंट्री। खौफनाक माहौल। अब एस रैंक कोरियन और जापानीज हंटर्स का असली मिशन शुरू हुआ। टीमें हेलीकॉप्टर से जेजू आइलैंड में उतरी। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और खून से सने खंडहर। दूर से दिखा एंट्स का विशालकाय घोंसला। सभी को पता था अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ से सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो जीत या फिर मौत। जेजू आइलैंड रेड एक ऐसी बैटल जो हिस्ट्री में लिखी गई। गोटो ryuji एंड कोरियन हंटर्स एंट्री। जापान और कोरिया के बेस्ट हंटर्स एक साथ जेजू आइलैंड में उतरते हैं। उनका मिशन एंट क्वीन को खत्म करना। गोटो ryuji
जो जापान का सबसे ताकतवर एस रैंक हंटर माना जाता था, उसको यकीन था कि ये रेड एक नॉर्मल मिशन जैसा होगा, बट रियलिटी कुछ और ही थी। जैस हाई हंटर्स केव के अंदर एंटर करते हैं, एक भयानक एनर्जी महसूस होती है और फिर एंट्स का एक सुनामी अन पर टूट पड़ता है। कोरियन हंटर्स की बड़ी हार। कोरियन हंटर्स एक के बाद एक गिर रहे थे। एंट्स के अटैक्स इतने तेज दर कि उनका कोई जवाब नहीं था। बाय क्यों हो, चॉय जोंगिन और चाहे कितने भी हंटर्स हो, एंट किंग के सामने सब बेकार था। फिर आती है एक और भयानक घड़ी, गोटो ryuji vs एंट किंग। गोटो ryuji की भयानक मौत। बैकग्राउंड साइलेंस, हार्ट बीट साउंड्स। गोटो ryuji जापान का सबसे पावरफुल हंटर समझता था कि वो अनबीटेबल है। वो फुल पावर में अटैक करता है, लेकिन एंट किंग सिर्फ हंसता है और सिर्फ एक अटैक में गोटो ryuji मर जाता है। हाँ, सिर्फ एक अटैक में उसकी गर्दन तोड़ दी जाती है। क्या ये एंड था? नहीं, खाली एंड नहीं, ये एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। संग जिनवू की ग्रैंड एंट्री। बैकग्राउंड डार्क ईरी म्यूजिक। जब सब खत्म हो चुका था, जब कोरियन हंटर्स पूरी तरह हार चुके, तभी एक आवाज गूंजती है, अ फ्लैट, ये मेरा बैटलफील्ड है। संग जिनवू एंट्री मरता है। जैसे ही वो अंदर आता है, पूरा बैटलफील्ड साइलेंट हो जाता है। एंट किंग पहली बार डर फील करता है। जिनवू vs एंट किंग, एपिक बैटल। बैकग्राउंड हाई एनर्जी बैटल म्यूजिक। क्रॉस्ड सोर्ड्स, जिनवू vs एंट किंग। एंट किंग फुल स्पीड से अटैक करता है, लेकिन जिनवू हर अटैक ब्लॉक कर देता है। जिनवू के शैडोज एक आदमी की तरह लग रहे थे। डस्क, इग्निस, आयरन और हजारों शैडोज नीचा गए। एंट किंग ये नहीं समझ पा रहा था, क्या ये एक इंसान है या एक मॉन्स्टर? और तभी आता है जिनवू का फाइनल अटैक। एक ही बार और एंट किंग डू टू एंट किंग का शैडो एक्सट्रैक्शन। बैटल के बाद जिनवू अपनी सबसे पावरफुल एबिलिटी का यूज करता है, शैडो एक्सट्रैक्शन, और फिर एंट किंग जिनवू की शैडो आर्मी का एक हिस्सा बन चुका था।